अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फास्ट स्टार्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट्स हैं पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहली जो अपडेट है वो पाकिस्तान आर्मी के Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है, जिसके बारे में इस टाइम के ऊपर फाइनल कंफर्मेशन आ चुकी है कि ये अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान आर्मी को डिलीवर हो चुके हैं। इस पूरी खबर के ऊपर बात करेंगे और जो बाकी इससे रिलेटेड डिटेल्स हैं, कितने नंबर में ये एयरक्राफ्ट जो है वो रिसीव हुए हैं और इसकी इंडक्शन सेरेमनी से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उसको आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स और तुर्किश TFX कान से रिलेटेड है और साथ में बाकी तुर्किश वेपन से रिलेटेड जिनको इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेट करती है उनसे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, तो उसको भी इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आज से ठीक 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उस टाइम के ऊपर मैंने मेंशन किया था कि Z10ME जो है वो जल्द ही पाकिस्तान को डिलीवर होने वाली हैं और हो सकता है इसी महीने के अंदर डिलीवर हो जाएं। ये बात तकरीबन मैंने 5 से 6 जुलाई को अपनी वीडियो के अंदर मेंशन की थी और आज इस टाइम पे अगर इसी चीज को कैरी ऑन करते हुए मैं अपडेट दूं तो इस टाइम के ऊपर इस चीज की बिल्कुल कंफर्मेशन हो चुकी है ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू कि पाकिस्तान आर्मी को Z10ME का जो पहला बैच है वो इस टाइम के ऊपर डिलीवर हो गया और ये हेलीकॉप्टर्स इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी एविएशन की एक ऑपरेशन बेस के ऊपर पहुंच चुके हैं। उस बेस का नाम ऑब्वियसली हम लोग सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पर कोट नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल जो अंडरस्टैंड करने वाला पॉइंट है वो ये है कि ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान आर्मी एविएशन की तरफ से रिसीव कर लिए गए हैं और अब इनको असेंबल करके ऑपरेशनल करने का जो प्रोसेस है वो इस टाइम के ऊपर कैरी आउट किया जा रहा है, बिकॉज चाइना से ये हेलीकॉप्टर्स कार्गो प्लेन्स में डिसअसेंबल्ड फॉर्म में आए हैं और यहाँ पर पाकिस्तान में आर्मी एविएशन की बेस के ऊपर पहुंचकर इनको दोबारा से असेंबल किया जाएगा। तो ये प्रोसेस इस टाइम के ऊपर कैरी किया जा रहा है। और अगर बात करूं कि पहले बैच में कितने नंबर्स में ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान आर्मी को डिलीवर किए गए हैं, तो इनका नंबर जो है इस टाइम के ऊपर कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 4 से 8 यूनिट्स के दरमियान ये वेरी कर सकता है। इस नंबर के दरमियान Z10ME के जो यूनिट्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी को इस टाइम के ऊपर डिलीवर किए गए हैं, जो कि पहले बैच का पार्ट है। और इसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी का Z10ME का ओरिजिनल ऑर्डर है उसको कंप्लीट करने के लिए बैच वाइज डिलीवरीज जो है वो चाइना की तरफ से इनिशिएट की गई हैं, जिसमें अब सेकंड बैच के बाद थर्ड बैच, फोर्थ बैच, इस तरह से पाकिस्तान आर्मी को तकरीबन टोटल में 40 to 45 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो डिलीवर किए जाएंगे। तो अब इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन के लिए ये एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक दिन है, बिकॉज तकरीबन 40 to 50 ईयर्स के बाद बाकायदा से हम कोई एक अच्छा, केपेबल और मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो बड़े नंबर्स में इंडक्ट करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ ये एक ऐसा आइटम है जिसकी पाकिस्तान आर्मी को इस टाइम के ऊपर सख्त जरूरत है, कीपिंग इन व्यू कि किस तरह से अटैक हेलीकॉप्टर का जो थ्रेट है वो एनिमी की साइड से हमें पोज किया जा रहा है। तो Z10ME उस हिसाब से भी बहुत ज्यादा क्रूशियल कंपोनेंट बन जाता है, जो कि अब फाइनली हमारी सर्विस में इंडक्ट होने वाला है। साथ ही साथ एक और जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट होने वाली है वो ये है कि अब क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान आर्मी के पास आ चुके हैं, तो अब से कुछ ही दिनों बाद बाकायदा से इन हेलीकॉप्टर्स की जो एक इंडक्शन सेरेमनी है उसको होल्ड किया जाएगा उस आर्मी एविएशन बेस के ऊपर, जिसमें फिर पब्लिकली और ऑफिशियली पूरी दुनिया के सामने इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान आर्मी के अंदर इंडक्ट किया जाएगा। और ऑब्वियसली हमारी जो वहां पर आला सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है वहां पर इस मोमेंट के लिए प्रेजेंट होगी, तो हमें वहां से कुछ अच्छे विजुअल्स देखने को मिलेंगे Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर के, बिकॉज अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी इमेज इस टाइम के ऊपर मंजर-ए-आम पर नहीं आई। लेकिन अब क्योंकि ऑफिशियल इंडक्शन सेरेमनी होल्ड करने का प्लान जो है वो यहाँ पर बन गया है, तो उस सेरेमनी के थ्रू हमारे पास काफी अच्छी फोटोज और वीडियोज आएंगी। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बाकी अब सेकंड अपडेट की बात करें तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड है। रिसेंटली तुर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यासिर गुलेर, उनकी तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर हेडक्वार्टर का विजिट किया था। ये चीज मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक वीडियो के अंदर। और वहां पर फिर हमारे एयर चीफ की और तुर्किश डिफेंस मिनिस्टर यासिर गुलेर की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस मीटिंग के अंदर तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी थे वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। और इस पूरे तुर्किश डेलीगेशन की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होल्ड की गई। और अब इसी पर्टिकुलर विजिट से रिलेटेड अनऑफिशियली इस टाइम के ऊपर अपडेट ये आ रही है कि हमारा जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है उसके साथ मिलकर तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक मल्टी डोमेन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन करना चाह रहे हैं। इस सब को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स, तुर्किश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है उनके दरमियान इसके ऊपर नेगोशिएशन की जा रही है। और उम्मीद यही है कि इससे रिलेटेड जल्द ही एक पॉजिटिव डिसीजन ले लिया जाएगा, जिसके बाद तुर्की की एक जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको फाइनली पाकिस्तान में ओपन किया जाएगा। और ये फैसिलिटी स्पेशली जो है वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को पाकिस्तान के अंदर इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करने के ऊपर काम करेगी, जिसमें पहले फेज के तहत नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स को, लॉइटिंग म्यूनिशंस को और ड्रोन्स की जो म्यूनिशंस होते हैं एंटी टैंक गाइडेड
गाइडेड मिसाइल्स हो गए, प्रिसीजन गाइडेड मिनेशंस हो गए, उनको यहाँ पर जॉइंटली दोनों कंट्रीज की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पूरे तरीके से पाकिस्तान के अंदर की जाएगी और इवन पार्ट्स की आउटसोर्सिंग भी जो है वो पाकिस्तान से ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि तुर्की से पार्ट्स को लाकर असेंबल किया जाएगा, बल्कि जो इन ड्रोन्स और लाइटिंग मिनेशंस के पार्ट्स हैं उनको भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसमें मैंने आपको पहले मेंशन किया कि नेक्स्ट जनरेशन सीरीज के ड्रोन्स शामिल हैं और साथ ही साथ जो लाइटिंग मिनेशंस हैं वो भी यहाँ पर शामिल है। और इसी के साथ साथ सेकंड फेज के अंदर फिर प्लान जो किया जा रहा है दोनों कंट्रीज की तरफ से वो ये है कि जिस तरह से कान से रिलेटेड पहले बात हो रही थी कि कान की प्रोडक्शन लाइन जो है वो पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट की जाएगी, तो बेसिकली सेकंड फेज के अंदर ऐसा ही किया जाएगा। इस प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर कान की एक डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन लाइन को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा और होपफुली फिर फ्यूचर के अंदर एक तो ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एयरफोर्स में इंडक्ट होंगे और साथ ही साथ फिर एक जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि एयरक्राफ्ट भी फिर पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे। तो फ्रेंकली अगर मैं बात करूं तो ये इस साल की सबसे बड़ी डिफेंस न्यूज होनी चाहिए कि तुर्की की जो ग्रोइंग डिफेंस इंडस्ट्री है, जो ग्रोइंग उनकी इंडिजिनाइजेशन का लेवल है, वहां पर पाकिस्तान को भी अपना रोल प्ले करने का मौका मिल रहा है और इसी के थ्रू फिर हमारी जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है या फिर जो R&D की कैपेसिटी इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के पास है वो भी तुर्की के कंट्रीब्यूशन से काफी स्केल ऊपर चली जाएगी, उसका पोटेंशियल भी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर है कि तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की जो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो पाकिस्तान में ओपन होने जा रही है और फिर फ्यूचर के अंदर हमें यहाँ से बहुत सारी इंडिजिनस और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जो है वो रोल आउट होती हुई दिखेंगी, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट की जाएंगी बल्कि इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, तो इनके एक्सपोर्ट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो इस पर्टिकुलर मूव की जो एप्लीकेशंस हैं वो पाकिस्तान और तुर्की के लिए कंबाइंड तौर पर दोनों ही कंट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाली हैं और उम्मीद यही है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में लाया जा सके। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।